બનાવેલી મારી આંગણવાડીમાં વેલી વેલી આવો બનાવેલી તુઆ મારી આંગણવાડીમાં વેલી તુઆ। आइए आज की लालन पालन बैठक के इस वीडियो में हम 16 से 18 महीने के बच्चों के विकास के बारे में बात करें। इस उम्र में बच्चे ये सीख रहे होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करने की इजाजत है। जैसे जैसे वो नए शब्द सीखते हैं उसमें से एक पसंदीदा शब्द हो सकता है नहीं। वो किसी खास चीज से बहुत लगाव महसूस कर सकते हैं और दूसरों को उसे छूने भी नहीं देना चाहते। अगर कोई उनका खिलौना उठा ले तो वो परेशान हो सकते हैं या रो भी सकते हैं। यह एक छोटे बच्चे का तरीका है अपने आसपास की दुनिया में कुछ नियंत्रण महसूस करने का। इस उम्र में बच्चा ये समझना शुरू करता है कि चीजें उनकी अपनी होती हैं, लेकिन अभी वो बांटने की समझ नहीं रखते। उनके पसंदीदा खिलौने, चाहे वो कंबल या चम्मच हो, उन्हें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराती हैं। एक माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की भावनाओं को समझकर और स्वीकार करके मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि जबरदस्ती उन्हें चीजें बांटने को कहें। आप उन्हें बोल सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें ये खिलौना बहुत पसंद है, ये तुम्हारे लिए खास है। ऐसा कहने से वो समझते हैं कि उनकी भावना को महत्व दिया गया है। आप उसे बारी बारी से खेलने का तरीका भी सिखा सकते हैं, जैसे चलो 1 मिनट के लिए अपने दोस्त को दो, फिर ये तुम्हें वापस मिल जाएगा। बच्चों को बांटना सिखाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण देना भी बहुत मदद करता है, जैसे खेलते समय दूसरों के साथ अपने खिलौने बांटना। इन छोटे अनुभवों से वो धीरे धीरे समझते हैं कि बांटना अच्छा होता है और इससे दूसरों को भी खुशी मिलती है। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। रात को सोने से पहले बच्चों के साथ चित्रों वाली किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। इसके लिए महंगी किताबें जरूरी नहीं, आप पुरानी पत्रिकाओं से रंगीन तस्वीरों वाली किताब बना सकते हैं। बच्चे को पन्ने पलटने दें, तस्वीरें दिखाएं और पूछें कि क्या वो ये देख रहा है। इससे उसकी उंगलियों की ताकत और जब वो खुद से कुछ करने लगते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शब्दों और तस्वीरों को जोड़ें, आवाज और हाव भाव से समझाएं, जैसे छुक छुक की आवाज निकालते हुए हाथों से ट्रेन की चाल दिखाएं। थोड़ा समय दें और देखें कि क्या बच्चा आपकी नकल करता है। ये आदत किताबों के प्रति उसका प्यार और पढ़ने की रुचि बढ़ाएगी। आपका कभी शांत रहने वाला बच्चा अब एक जिज्ञासु खोजकर्ता बन गया है। ये समय मजेदार तो है, पर कभी-कभी थकाने वाला और उलझन भरा भी हो सकता है। इसलिए बच्चे की देखभाल के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब जरूरत हो तो परिवार के लोगों से मदद लें और थोड़ा आराम करें। इस उम्र में बच्चे चीजें बांटना नहीं समझते और धीरे धीरे खुद से खाना और नई चीजें करना सीखते हैं। किताबों से पढ़ने की शुरुआती आदत उन्हें भाषा और कल्पना में मजबूत बनाएगी। याद रखें, बच्चे को पालना केवल माँ या पिता की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस काम में शामिल करें और उनकी मदद लें। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।